बजट एवं बजट नियंत्रण प्रणाली, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल सिस्टम, पार्ट फर्स्ट। बजट एवं बजट नियंत्रण प्रणाली में सबसे पहले बजट, बजटन एवं बजट नियंत्रण का अभिप्राय समझते हैं। बजट का अभिप्राय किसी भी व्यावसायिक संस्था की सफलता हेतु उसकी कुछ अथवा समस्त क्रियाओं के संबंध में क्रमबद्ध आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए नियोजित भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना होता है। इस योजना को औपचारिक ढंग से लिखित रूप प्रदान करने पर यह बजट कहलाता है, जिसमें भविष्य की क्रय विक्रय, आय व्यय आदि की योजनाएं बनाकर समस्त क्रियाकलापों का निर्धारण किया जाता है। वास्तव में बजट संख्यात्मक रूप में व्यक्त एक प्रपत्र है, जिसे प्राय एक निश्चित अवधि के संदर्भ में सामान्यतया मौद्रिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी व्यवसाय में बजट अनुमानित आय एवं अनुमानित लागतों का एक अनुमानित ढांचा होता है। बजट दो प्रकार के होते हैं, पूंजी बजट या कैपिटल बजट, क्रियाशीलता बजट या एक्टिविटी बजट। पूंजी बजट नवीन परियोजनाओं पर किए जाने वाले संभावित पूंजी व्ययों के नियोजन, उनकी लाभदायकता के विश्लेषण से संबंधित होते हैं, जबकि क्रियाशीलता बजट विभिन्न कार्यात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। क्रियाशीलता बजट को विभिन्न विभाग के स्वभाव तथा कार्य प्रणाली को ध्यान में रखकर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। बजट जो भी बनाए जाते हैं उसकी कुछ विशेषताएं होती है। बजट का निर्धारण भविष्य के लिए होता है। दूसरी बात, बजट का निर्धारण भावी अवधि के लिए संस्था के उद्देश्यों तथा नीति के अनुरूप किया जाता है। तीसरा, बजट संख्यात्मक रूप में तैयार किए जाते हैं, जो सामान्यतः भौतिक अथवा मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किए जाते हैं। बजट को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिसमें ब्राउन तथा हावर्ड, केलर एंड फेरारा, क्लैरेंस एल वॉन सिकिल, आईसीएमए इंग्लैंड ने परिभाषाएं दी है। आईसीएमए इंग्लैंड के अनुसार बजट एक वित्तीय या संख्यात्मक विवरण होता है, जो किसी निश्चित अवधि से पूर्व बनाया जाता है तथा जिसमें एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस अवधि में अनुकरण की जाने वाली नीति का उल्लेख होता है। बजट इज ए फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट prepared prior to a defined period of time of the policy to be pursued during the period for the purpose at attaining a given objective। संक्षिप्त रूप से अगर कहें तो बजट किसी व्यावसायिक संस्था के लिए एक निश्चित अवधि, जो कि वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है या एनुअल हो सकती है, उसके लिए योजना होती है, जिसमें संस्था के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को मौद्रिक या क्वांटिटेटिव वे में प्रेजेंट किया जाता है। बजटन, बजट भावी योजनाओं का मात्रात्मक रूप है और बजटन उस को प्राप्त करने की तकनीक से संदर्भ रखता है। बजटन एक व्यवसाय की भावी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए योजना बनाने की विधि अर्थात बजट बनाने की प्रक्रिया बजटन कहलाती है। दूसरे शब्दों में बजटन एक प्रबंधकीय क्रिया है, जिसमें बजट की तैयारी, बजट नियंत्रण एवं अन्य संबंधित विधियां आती है। बजटन शब्द को भी विभिन्न विद्वानों ने विलियम जे बटर, ग्लेन ए वेल्स ने परिभाषित किया है। तीसरा शब्द है बजटरी नियंत्रण। बजटरी नियंत्रण से अभिप्राय वस्तुतः
किसी भी व्यवसाय में साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग नियोजन पर आश्रित होता है। स्वयं नियोजन की उपादेयता कुशल नियंत्रण प्रणाली पर आधारित होती है। बजट नियंत्रण प्रणाली प्रबंधकों के हाथ में एक ऐसा महत्वपूर्ण सूत्र है जिसके माध्यम से प्रबंध के 3 मेन एस्पेक्ट नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। इस प्रकार बजट नियंत्रण अंतिम रूप से सुधारात्मक कदम है जो कि बजट के अंदर जो हमने सोचा है और जो वास्तव में प्राप्त हुआ है उसके बीच नियंत्रण करने के लिए अपनाया जाता है। इसलिए बजटरी नियंत्रण की प्रक्रिया में जो बातें शामिल है वो इस प्रकार है। सबसे पहले फर्स्ट बजट का निर्धारण, दूसरा वास्तविक तथ्यों का बजटेड तथ्यों से अविराम तुलना करना, तीसरा बजट समंकों को प्राप्त करने में असफल होने का उत्तरदायित्व निर्धारण करना और चौथा परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप बजट का पुनः निर्धारण करना। बजटरी नियंत्रण को भी वॉल्टर डब्ल्यू विग और ग्लेन ए वेल्ब के अनुसार परिभाषित किया है। सारांश रूप में योजना की सफलता के लिए उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। बजटरी नियंत्रण जांच एवं नियंत्रण की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत बजट के लक्ष्यों को यथा समय वास्तविक परिणामों से तुलना की जाती है। प्रभावशाली बजट प्रणाली के आवश्यक तत्व या एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल सिस्टम। किसी भी व्यावसायिक संस्था में सफल एवं प्रभावशाली बजट प्रणाली के लिए जो आवश्यक बातें हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहली बात है सर्वोच्च प्रबंध द्वारा या सपोर्टेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। वस्तुतः या एक्चुअली बजट नियंत्रण प्रणाली एक प्रबंधकीय टेक्निक है। इसकी सफलता इस बात में निहित है कि क्या इस टेक्निक को टॉप मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट प्राप्त है या नहीं। संस्था के सभी कर्मचारी यदि इस बात से अवगत हैं कि इस प्रणाली को टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट मिल रहा है तो इस प्रणाली की सफलता अवश्य होगी। दूसरा, स्पष्ट परिभाषित नीतियां या वेल डिफाइंड पॉलिसीज। संस्था के प्रमुख उद्देश्यों एवं नीतियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि बजट बनाते समय उद्देश्यों एवं नीतियों को यथोचित शामिल किया जा सके। स्पष्ट परिभाषित नीतियों के अभाव में बजट प्रणाली असंगत हो सकती है। बजट केंद्र की स्थापना, क्रिएशन ऑफ बजट सेंटर। किसी भी संस्था में बजटरी नियंत्रण प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक बजट केंद्र स्पष्ट रूप से परिभाषित हो ताकि प्रत्येक बजट केंद्र का बजट उसके विभागीय अध्यक्ष के सहयोग से तैयार किया जा सके। समुचित लेखांकन प्रणाली या साउंड अकाउंटिंग सिस्टम। समुचित लेखांकन प्रणाली के अभाव में बजटरी प्रणाली का प्रभावी होना संभव नहीं है। लेखांकन प्रणाली इतनी प्रभावी होनी चाहिए कि उसके माध्यम से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सके। बजट तैयार करते समय प्राय उन्हीं लेखांकन नीतियों का अनुसरण करना चाहिए जो लेखांकन प्रणाली में प्रयुक्त की गई ही है। उत्तरदायित्व निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रभावी बजट प्रणाली के लिए यह आवश्यक होगा कि समुचित उत्तरदायित्व केंद्रों का निर्धारण कर लिया जाए ताकि बजट के प्रत्येक भाग के निष्पादन के लिए व्यक्ति या केंद्र को उत्तरदायी ठहराया जा सके, अर्थात कौन व्यक्ति किस कार्य के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक उत्तरदायी केंद्र द्वारा निष्पादित कार्य प्रणाली के संदर्भ में नियंत्रण योग्य लागतों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना चाहिए।
समुचित लागत लेखांकन प्रणाली या साउंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। बजट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह भी आवश्यक होगा कि संस्था में समुचित लागत लेखांकन प्रणाली विद्यमान हो। यद्यपि बजट प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक तो नहीं है कि संस्था में प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली भी हो, किंतु यदि बजट और प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली को एक साथ लागू किया जाए तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। कुशल प्रबंध संगठन, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बजट प्रणाली की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि फर्म का प्रबंध संगठन ढांचा सुदृढ़ हो, दूरदर्शी, अनुभवी, योग्य तथा व्यावसायिक प्रबंध दृष्टिकोण रखने वाले प्रबंधकों द्वारा संचालित फर्म में बजटन प्रणाली का प्रभावी होना आवश्यक है। इसके विपरीत योग्य प्रबंध संगठन के अभाव में बजट प्रणाली या बजटन की सफलता संदेहास्पद होती है। व्यावहारिकता या प्रैक्टिकलिटी। बजट नियंत्रण प्रणाली की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक कार्य क्षेत्र के लिए बनाए गए बजट प्रस्ताव के लक्ष्य अत्यधिक ऊंचे न हो। उनका व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है ताकि निर्धारित बजट केंद्र उन्हें यथोचित रूप में प्राप्त कर सके। सतत सतर्कता, कांस्टेंट विजिलेंस। बजट प्रणाली की सफलता इस बात में निहित है कि वास्तविक परिणामों की यथोचित समय पर तुलना करके प्रतिकूल प्रवृत्तियों का आकलन किया जाए, जिससे कि सुधारात्मक कदम उठाए जा सके। कंटिन्यूअस बजट एजुकेशन, सतत बजट शिक्षा। बजट प्रणाली को प्रभावी बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि उन व्यक्तियों में इसके प्रति रुचि जागृत की जा सके जो कि इसके का क्रियान्वयन करते हैं, यानी एग्जीक्यूट करते हैं। इस उद्देश्य के लिए सतत बजट शिक्षा व्यवस्था अपेक्षित है। लोचशीलता या फ्लेक्सिबिलिटी। प्रभावी बजट प्रणाली का यह आवश्यक लक्षण है कि वह लोचशील हो। बजट प्रणाली में पर्याप्त लोचशीलता होने पर भविष्य में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। उचित प्रेरणा या रीजनेबल इंसेंटिव्स। प्रभावी बजट प्रणाली हेतु यह आवश्यक है कि उसमें कुशल एवं योग्य कर्मचारियों के लिए पर्याप्त प्रेरणा योजनाओं की व्यवस्था हो। बजट अवधि या बजट पीरियड। व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार बजट अवधि का निर्धारण किया जाना चाहिए। आधुनिक फर्में प्राय दो प्रकार के बजट बनाती है, दीर्घकालीन अवधि का और चालू अवधि का। दीर्घकालीन अवधि का बजट नियोजन को सार्थक बनाता है, जबकि अल्पकालीन बजट प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक है। बजट प्रतिवेदन या बजट रिपोर्ट। बजट नियंत्रण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि एक समुचित लागत सूचना प्रणाली की स्थापना की जाए। इस प्रणाली के अंतर्गत निश्चित समय पर बजट प्रतिवेदन तैयार किए जाएं और जिनमें वास्तविक निष्पादन की बजटेड निष्पादन से तुलना करके अनुकूल एवं प्रतिकूल वेरिएशंस को दर्शाया जाए और प्रत्येक बजट केंद्र के अध्यक्ष को उससे संबंधित प्रतिवेदन की एक प्रति भेजी जाए। धन्यवाद।